Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Depth of Physics. I hope you all are doing really good. You all probably got the idea about the video which is shown in thumbnails. In today's video, we will talk about the basic physics. As a lot of people might be free during this time and starting to take their hobby seriously now. So today I have brought basic physics for all of you, and this video is very useful in competitive exam and also who studied in higher education. So now please watch this video till the end. And if you are new in my channel, so please don't forget to press like, subscribe and share our friends. Now come to the introduction of physics, and this is first class in my YouTube channel. As you all know that physics is a branch of science. So before the discussion of physics, we must know about the basic of science. साइंस वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब टू नो यानी जानना होता है। बहुत सारे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज मिलता है वही साइंस है। लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट टू टूल्स माने जाते हैं साइंस के, और साइंस भी टू टाइप्स की होती है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये सब फिजिकल साइंस होती हैं, और ऐसी साइंस जिसमें इंक्लूड सब्जेक्ट होते हैं जो बॉटनी, जूलॉजी, ये सब बायोलॉजिकल साइंस होती है। अब नाउ कम टू द फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जानते हैं तो फिजिक्स वर्ड भी ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब नेचर होता है। फिजिक्स को भौतिक भी कहते हैं, और फादर ऑफ फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गैलीलियो गैलीली है, और आप देख सकते हैं स्लाइड में। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स में हम नेचर के बेसिक लॉज एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। फिजिक्स कहता है कि हमारी यूनिवर्स में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब मैटर एंड एनर्जी से बने हुए हैं। मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका एक फिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। लिक्विड वैसे ऐसे सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिनिट। गैसेस ये ऐसे सब्सटेंस है जिसका ना कोई शेप ना वॉल्यूम होता है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ना तो मास होता है ना स्पेस, बट ये हमारे पूरे यूनिवर्स में है। हम वर्क कर पाते हैं एनर्जी के कारण। बिना एनर्जी को एक्सपेंस किए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आई थिंक ये चारों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे कि आप लोगों को शो हो रहा है, ये टू टाइप्स की होती हैं: क्लासिकल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब 1900 के पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। जैसे मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जो है क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इन सभी में सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। ये हमारी फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। इसमें हम स्लो मूविंग बॉडीज जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, ये सब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, हीट ट्रांसमिशन, रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी, मैकेनिकल वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट, चेंज इन टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक्स। ये भी हमारी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट से इंक्लूड सभी टॉपिक्स इसमें आते हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सब जो हैं ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के टाइप्स और ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसको मैं
अलग अलग से इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हर एक टॉपिक का डीप डिस्कशन करेंगे। फिर आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। 1900 के बाद जो फिजिक्स डेवलप्ड हुई उसे के नाम से जानते हैं। इसमें हम स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम, न्यूक्लियस, कंडेंस्ड मैटर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंडर में आती हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इसमें हम ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स 1900 में हेल्बर्ग प्रिंसिपल के साथ आई। इसमें हम डबल नेचर ऑफ लाइट, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इसकी स्टडी करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स एटम के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये इसमें हम एलॉय, सेमीकंडक्टर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसकी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें हम ऐसे डिवाइसेस की स्टडी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये डेफिनेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब की बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे कुछ ग्रेट फिजिक्स एंड और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। हमारे 15 ऐसे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी फिजिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले आते हैं हमारे आर्किमिडीज। ये ग्रीस कंट्री से थे। इन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये दिया था। फिर आते हैं हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास, एनर्जी, एक्विवलेंस, ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। फिर एल्फ्रेड नोबल, ये स्वीडन के थे। इन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। बैकरल, ये फ्रांस के थे। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चैडविक, ये इंग्लैंड के थे। डिस्कवरी ऑफ इन्होंने न्यूट्रॉन की किया थी। आते हैं सीवी रमन, जो कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया था। डी ब्रॉगली, ये हमारे फ्रांस के थे। डबल नेचर ऑफ लाइट, वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब डी ब्रॉगली ने बताया था। एडिशन, यूएसए के थे। इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीग्राफी इन्होंने बताई थी। रदरफोर्ड, इंग्लैंड, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताया था। गैलीलियो, गैलीलियन टेलीस्कोप, ये इटली के थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, जो कि यूएसए के थे। हमारे होमी जहांगीर भाभा इंडिया के थे, जिन्होंने कॉस्मिक रेस बताया था। हर्ट्ज जर्मनी के थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया। हबल, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स बताया था। हाइजेनबर्ग जर्मनी के थे। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने बताया था। ये हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सभी साइंटिस्ट के फिजिक्स के बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से थे और इन्होंने क्या डिस्कवरी दी, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Thanks for watching my video, and if you profit this video, please don't forget to press like, subscribe and share button. Thank you so much.